नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया भूगोल विषय अंतर्गत चैप्टर 3 उद्योग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को विस्तृत अध्ययन किया था और इस चैप्टर में हम लोग यह जानने का प्रयास किया था कि उद्योग क्या है, उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, उद्योग स्थापना के लिए क्या क्या कारक हैं या उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन हैं, इसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया था। अब उसी के आधार पर आज हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोग का है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। इसमें सही विकल्पों को चुनें। पहला है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। तो उद्योग का संबंध जो है सो आर्थिक गतिविधि से है। इसका आंसर होगा आर्थिक, यानी कि एक का ग विकल्प जो है सही है। अब कहता है बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा क्या होती है। तो बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है और 1 करोड़ रुपए से जिसमें कम होता है वो लघु उद्योग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का क। तीसरा क्वेश्चन है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। तो दवा उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा उद्योग है? दवा उद्योग उपभोक्ता उद्योग, यानी कि दवा उद्योग से जो निर्मित वस्तु होती है दवा, उसका सीधे उपभोक्ता उपभोग करता है। चौथा, इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। इसमें लिखना है औद्योगिक प्रदेश नहीं है, उसको चुनना है। तो दक्कन प्रदेश जो है सो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो इसका उत्तर होगा दक्कन प्रदेश। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है, मुंबई पुणे क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश है और गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश भी औद्योगिक प्रदेश है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? दक्कन प्रदेश। कहता है पांचवा क्वेश्चन, इनमें से कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग इसमें वस्त्र उद्योग है, यानी कि वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से। फर्नीचर उद्योग यह जो है सो कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि इसका वन से प्राप्त होता है। कागज उद्योग के लिए वन से प्राप्त होता है। तांबा प्रगलन उद्योग खनिज से प्राप्त होता है। तो इसका 5 का आंसर जो है ग हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। अब है कुछ क्वेश्चन भरने वाला, खाली स्थान को भरना है। कहता है भिलाई लौह इस्पात उद्योग डैश राज्य में है। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग जो है यह छत्तीसगढ़ में है। उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में क्या किया जाता है? बदला जाता है। यहाँ पर अधिक मूल्य हो जाएगा। फर्नीचर उद्योग डैश आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो यह वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, यहाँ 3 भराएगा। और 5वां है सीमेंट उद्योग डैश उद्योग के अंतर्गत आता है, तो यह खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ये खाली स्थान में भरना था। अब तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें और अधिकतम 50 शब्दों में दें, यानी कि अधिक से अधिक 50 शब्दों में इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक एक करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है उद्योग से क्या समझते हैं, यानी कि उद्योग का परिभाषा इसमें डालना है। तो कच्चे मालों को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना या परिवर्तन किया जाना उद्योग कहलाता है। कच्चे मालों को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तन किया जाना क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। यह एक आर्थिक गतिविधि है। इसमें वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इसमें कच्चे मालों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है लघु एवं बृहत उद्योग के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि लघु उद्योग और बृहत उद्योग में क्या अंतर है, इसको हमें लिखना है। तो लघु उद्योग में जो है सो 1 करोड़ रुपए से कम निवेश वाला उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? लघु उद्योग कहते हैं।
बृहद उद्योग 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाला उद्योग बृहद उद्योग कहलाता है। यह मूलभूत अंतर है। दूसरा है, इसमें उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों के द्वारा होता है और बृहद उद्योग में उत्पादों का निर्माण बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। लघु उद्योग में कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, बृहद उद्योग में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, वन आधारित उद्योगों के 3 उदाहरण दीजिए। तो वन आधारित उद्योग में कागज उद्योग हो गया आपका, औषधि निर्माण उद्योग हो गया जो आयुर्वेद से संबंधित दवाइयां हैं, और फर्नीचर उद्योग हो गया। यह जो है सो वन पर आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है? यानी कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहते हैं? तो वैसा उद्योग जिसका स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। यानी कि वैसा उद्योग जिसमें सरकार और निजी दोनों क्षेत्र होता है, वह क्या कहलाता है? वह संयुक्त क्षेत्र कहलाता है, जैसे मारुति उद्योग। अब अगला क्वेश्चन आपका 5वां है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच के अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ दीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, इसको सरकारी क्षेत्र भी कहते हैं, इसका स्वामित्व यानी कि मालिक सरकार होता है और संचालन भी सरकार के द्वारा किया जाता है, जैसे सेल हो गया, वेल हो गया, रेल कारखाना हो गया आदि। और निजी क्षेत्र के उद्योग के स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। यही अंतर है, सार्वजनिक में सरकार रहता है और निजी में निजी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह रहता है, जैसे टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला आदि। अगला क्वेश्चन है, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। आधारभूत उद्योग, तो जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग क्या करता है? निर्भर करता है, उन्हें हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग, तो वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है, जैसे दवा उद्योग हो गया, बर्तन उद्योग हो गया आदि। अगला क्वेश्चन 7वां आपके, भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ लिखें। तो भार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है भारी उद्योग। भारी उद्योग उन उद्योग को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग आदि। और हल्के उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं जिसमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है और हल्के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे घड़ी उद्योग हो गया, बल्ब उद्योग हो गया, पीतल उद्योग हो गया आदि। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है 8वां क्वेश्चन, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जितने औद्योगिक प्रदेश है उनका नाम लिखना है। तो मुंबई पुणे क्षेत्र हो गया, बेंगलुरु चेन्नई सेलेम क्षेत्र हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा सूरत क्षेत्र हो गया, विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक क्षेत्र हो गया, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश एवं हुगली क्षेत्र। यह प्रमुख जो है सो भारत के औद्योगिक प्रदेश है। अब हम लोग को लिखना है, उद्योग को परिभाषित कीजिए तथा इसका विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि उद्योग को परिभाषा लिखना है और इसका वर्गीकरण करना है। तो हम लोगों ने उद्योग का परिभाषा पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। इसको देखते हैं। उद्योग वस्तुओं के रूप में उपयोगिता में वृद्धि करता है। दूसरे शब्दों में उद्योग का अर्थ उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। इसमें कच्चे माल से अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अब उद्योगों को वर्गीकरण जो है सो कई प्रकार से किया जाता है। पहला है कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। ये 4 प्रकार हैं कच्चे माल के आधार पर। उसके बाद है पूंजी निवेश के आधार पर जो है सो उद्योग को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग।
अब स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त या सहकारी क्षेत्र के उद्योग। तो उसके बाद है भूमिका के आधार पर। तो भूमिका के आधार पर उद्योग को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। अब भार के आधार पर जो है सो भी उद्योग को 2 वर्गों में बांटा जाता है, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। अब दूसरा क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय में है, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ कीजिए। तो ऊपर हम लोग देखे हैं कच्चे माल के प्रकृति के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में विभाजित किया है। कृषि आधारित उद्योग, तो इस प्रकार के उद्योगों में कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? कृषि से होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग आदि। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो इन उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। अगला है वन आधारित उद्योग। तो इस प्रकार के उद्योगों में कच्चे माल की प्राप्ति वनों से होती है, जैसे कागज उद्योग, निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण इत्यादि। अगला है समुद्र आधारित उद्योग। तो इसमें कच्चे माल की प्राप्ति जो होती है वह सागर एवं महासागरों से होती है। इसमें मुख्य रूप से उद्योग है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मछली उत्पादन, खनिज तेल आदि। अब है तीसरा क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दे दीजिए। स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। तो इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है, जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, रेल कारखाना हो गया, आयुध कारखाना हो गया आदि। अब दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र के उद्योग जो है सो इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है, जैसे हो गया टाटा, रिलायंस, बजाज आदि। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति दोनों का होता है, यानी कि संयुक्त क्षेत्र में दोनों मिला हुआ रहता है, सरकार और निजी व्यक्ति। तो इसका स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग। और चौथा है सहकारी क्षेत्र। तो इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे सुधा डेयरी। अब अगला क्वेश्चन आपका है चौथा, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला है कच्चा माल की उपलब्धता, यानी कि उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा भूमि, उद्योग की स्थापना के लिए सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि भूमि रहेगा तभी कारखाना लगाया जाएगा, वहां पर श्रमिकों की आवास की व्यवस्था की जाएगी, ऑफिस की व्यवस्था की जाएगी आदि। जल, कारखानों की स्थापना के लिए जल का सुगम स्रोत होना आवश्यक है। उसके बाद है श्रम शक्ति, यानी कि उद्योगों की स्थापना के लिए आसपास जो है सो सस्ते श्रम का होना आवश्यक है। उसके बाद पूंजी, यानी कि उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी आवश्यक है। उसके बाद परिवहन के साधन, यानी कि कच्चे माल तथा तैयार माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए परिवहन का साधन होना आवश्यक है। उसके बाद बाजार, यानी कि तैयार माल की खपत के लिए बाजार का होना आवश्यक है। अब भारत के 5 औद्योगिक प्रदेश का नाम हमें लिखना है। तो हो गया मुंबई पूना क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और अहमदाबाद बड़ौदा सूरत क्षेत्र। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका आप लोगों ने उत्तर को समझा। अब अगले वीडियो में हम लोग लौह इस्पात उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ये चैप्टर आज हम लोग का समाप्त हो गया। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।